तो माँ के गर्भ में भोजन कौन देने जाता है? किसी ने दिया? नहीं दिया। हमारे गोविंद ने दिया, कान्हा ने दिया। और माँ के गर्भ के अलावा भी जब आप गर्भ से बाहर आते हो तो ठाकुर को लगा कि ये छोटा सा बच्चा है, संसार में जाएगा तो क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो आपके आने से पहले ही ठाकुर जी ने माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। और जब बालक का जन्म होता है तभी माँ के स्तनों से दूध निस्सृत होता है, अन्यथा दूध निस्सृत होने वाला नहीं है। अब किसी से पूछो कि वो दूध कहां से आया तो कोई बता सकता? चाहे वो कुत्ता का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे 83,99,000 वाला नहीं है। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, चलो दूध के दांत ले लो। क्या दे दिया? दूध के दांत, दूधिया दांत बोलते। तो भगवान ने दूधिया दांत दे दिया। अब थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहो, अन्नप्राशन संस्कार हो गया। लेकिन अब दूधिया दांत थे। अब भगवान को लगा कि देखो अब इसको चने खाने हैं, इसे गन्ने को चूसना है, तो दूधिया दांत से काम चलने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, दूधिया दांत वापस करो और नए दांत पुनः ले लो। आखिर ये व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान ने पुराने दांत लिए और आपको नए दांत दे दिया। अब चाहे खूब चना खाओ, चाहे खूब गन्ना चूसो, फिर भी दांत वैसा का वैसा ही रहेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। और ध्यान देना बंधुओं, जो भगवान ने दांत दिए वो दांत हमेशा बढ़ते हैं, दांत बढ़ते हैं। आप कभी नकली दांत लगवाओगे तो नकली दांत कभी बढ़ता नहीं, घिस करके खराब हो जाता। लेकिन जो भगवान ने दांत बनाया वो कभी खराब होने वाला नहीं है। भगवान ने हाथ बनाया, भगवान ने पैर बनाया, भगवान ने आंख दिया, भगवान ने कान दिया। कितनी सुंदर व्यवस्था बना दिया। क्या कुछ नहीं दिया परमात्मा ने? सब कुछ तो दिया। और इतना दिया कि जिसके हम पाने के काबिल नहीं थे। मानव के कुल में जन्म दिया। विचार करो, कहीं नाली का कीड़ा बना देते तो क्या होता, या कुत्ता बना देते तो क्या होता, बैल बना देते तो क्या होता, सूकर बना देते तो क्या होता। लेकिन भगवान ने मानव का शरीर दिया। और मानव के शरीर में भी जो है तो भगवान ने क्या किया, भारतवर्ष में जन्म दिया आपको, जहां पर मृदपिच चंदन अस्मिन देशे ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। जहां का बच्चा बच्चा जो है राम के स्वरूप में है। और हर बाला देवी की प्रतिमा, जहां पर छोटी छोटी गुड़िया देवी के स्वरूप में मानी जाती है, वो सनातन धर्म है। वहां पर भगवान ने हमें बनाया जहां पर कन्याओं का पूजन होता है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी मानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को राम और कृष्ण मानते हैं, माताओं को साक्षात सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, अनुसुईया मानते हैं। ऐसे सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, ऐसे भारतवर्ष में जन्म हुआ। इसीलिए तो वेदादि पुराण कहते हैं अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। भारतवर्ष में क्या बढ़िया नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और भारतवर्ष जो है वह सोने की चिड़िया भी है। भारतवर्ष की बड़ी दिव्यता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारतवर्ष में जन्म मिला हमें, और भारतवर्ष में कैसा जन्म मिला? मानव का जन्म मिला। जो भारत विश्व गुरु है, सारे विश्व को दिशा निर्देश देने का काम करता है, ऐसा भारतवर्ष। और भारतवर्ष में जन्म मिला। आज भारतवर्ष में आप देखोगे, कभी हमारे काशी जी चले जाना, वहां पर बड़े बड़े विदेशी आते हैं, उनके पास धन है, धन तो है लेकिन धर्म नहीं है, सुख संपत्ति तो है लेकिन शांति नहीं है, भोग की सामग्रियां तो हैं लेकिन योग की सामग्रियां नहीं। तो योग की तलाश में आज गंगा के किनारे भ्रमण करते हैं। सबके सब हमारे भारतवर्ष में आते हैं। और भारतवर्ष ही एक ऐसा वर्ष है जहां पर राम का जन्म हुआ, जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, जहां पर परशुराम का जन्म हुआ, जहां पर रामनवमी मन रही, जहां पर जन्माष्टमी मन रही, जहां पर एकादशी मन रही। यहाँ नित्य उत्सव है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा। आज महाशिवरात्रि है, आज भागवत की कथा है, कुछ ना कुछ चलता रहता। ये भारतवर्ष की महानता। और भारतवर्ष जो है भगवान का हृदय स्थल है, और भारतवर्ष में ही भगवान के सारे अवतार भी हुए हैं। इस प्रकार से भारतवर्ष में हमें जन्म प्राप्त हुआ, और भारतवर्ष में भी मानव का जन्म प्राप्त हुआ। और आप लोग तो बड़भागी हैं कि आपको अयोध्या के बगल में संत कबीर नगर में आपका जन्म हुआ। और जब भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी जो जीव भागवत की कथा को नहीं सुनते, भगवान के चरित्र को नहीं सुनते, तो उनका फिर ये सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। जो भारतवर्ष में जन्म पाकर, मानव का जन्म पाकर के, जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना धर्म है, ना शील है, ना कोई गुण है, तो केवल और केवल वो धरती के भार है। जीवन में व्यक्ति को धर्म से युक्त होना चाहिए। धर्मस्य प्रभुर्च्युतः, अपने धर्म पर सतह स्वाभिमान होना चाहिए। और एक बात और बता दो बंधुओं, कि जो है स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। जो अपना धर्म है, तो सनातन धर्म, उस पर गर्व करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। और दूसरे का जो धर्म है, वो चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो भयावह है। और वो धर्म धर्म नहीं हो सकता, वो तो केवल एक पंथ है, एक मार्ग है। लेकिन सनातन क्या है? ये धर्म है।